रूबरू में आपके साथ मैं हूं नगमा खान। आज हम बात करेंगे जो काशी मीरा में जयनगर है, जहां पर 300 से ज़्यादा जो घर थे उनको ध्वस्त कर दिया गया है 28 अगस्त के दिन, और तब से अभी तक आज 10 दिन हो गए हैं। और वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी वो निकाल रहे हैं, या आप खुद समझ सकते हैं। कहीं एनजीओ से या कोई आसपास के लोग उन्हें खाना दे रहे हैं, इस तरह से टाइम वक्त निकल रहा है। और नेता वहां पर आ रहे हैं सारी पार्टियों के, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो राजनीति कर रहे हैं। और जब ये सवाल ये उठ रहा है कि वहाँ के लोगों का कहना है कि हमें वहाँ पर जो नोटिस नहीं दी गई थी, और ये जो नगर पालिका की तोड़क कार्रवाई थी उसमें कम से कम हर कब्जे पर 3 से 4 जो नोटिस दी जाती है वो ये होती है कि नोटिस पहले 3 से 4 दी जाती है, उसके बाद थोड़ा कार्रवाई की जाती है कि क्या वो सारे लोग जो जितने 300 से ज्यादा घर थे वो सब लोगों ने कब्जा किया था। नहीं, ऐसा नहीं था। वहां पर एक डेवलपर है, उन्होंने इस सारी जो चौले बनाई थी यहाँ पर, और उसको बेचा गया था इन गरीबों को। अब ये इस पर जिन पर पानी और टैक्स और सारी चीजें जो बिजली थी वो भी मुहैया कराई थी। अब जब नगर पालिका टैक्स ले रही थी तो ये इलीगल कैसे हो गया? पहली एक बात है। अगर और नगर पालिका का कहना है तोड़ने के बाद कि ये गार्डन की जगह थी, तो जब ये गार्डन की जगह थी, तो जब ये चौल डेवलपर था वो डेवलप कर रहा था, तब आप कहाँ थे? ये सारे सवाल इस तरीके के खड़े हो रहे हैं। और वहां पर क्या आप लोगों ने जो 300 से ज्यादा घरों को ध्वस्त किया है, वहां हर घर में क्या आपने इस तोड़क कार्रवाई करने के पहले क्या आपने वहां पर सब जगह 3-3 नोटिस दी थी, जो एक नियम कहता है उसके तहत? अब दूसरी बात यह है कि जो नेता है वो एक दूसरे पे जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के बहुत से नगर सेवकों के साथ साथ जो हमारी मेयर है ज्योत्सना हंसराज है, उनका नाम भी लिया जा रहा है। इस तरह की सारी बातें हो रही है। लेकिन अब बात ये उठती है कि ये कोई बताने वाला नहीं कि वो जो घर के से बाहर रह रहे हैं लोग हैं, जिनके घर तोड़ दिए गए हैं, वो अब जाएंगे कहाँ? इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। सारी पार्टियां अपना अपना जो भी है अपना अपना नाम आ रहे हैं, नेता भाषण दे रहे हैं और चले जा रहे हैं, लेकिन उनका आगे क्या होगा? क्या ये नगर पालिका है, ये जो घर है, उनको क्या फिर से रहने के लिए देगी? और ये सारी चीजें इस तरीके से चल रही है। मीरा भाईंदर में इस तरह के जो जमीन के मामले वो दर्जनों हैं। फिर चाहे वो नगर पालिका की जगह पर कब्जा करने की बात हो या फिर किसी बिल्डर की कब्जा करने की बात। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि इसमें हमारे मीरा भाईंदर की जो पुलिस फोर्स है वो भी शामिल है, और उसके साथ साथ हमारे ज्ञानी पत्रकार भाई भी सब शामिल है इस इलीगल कंस्ट्रक्शन में। उनका कहीं ना कहीं हिस्सा है। और ये सारी जो बातें हैं, जितनी भी शिकायतें थी इन सारी जमीनों को लेकर, बड़ी छोटी सारी जमीनों को लेकर, प्राइवेट हो किसी बिल्डर की या नगर पालिका की जगह है, सारी बातों को लेकर शिकायतें जो हमारे मीरा भाईंदर वसई विरार के कमिश्नर है सदानंद दाते, उनके पास भी जा चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी कार्रवाई इस तरीके से नहीं हुई कि इस सारे पर लगाम लगाया जा सके। अब सोचिए कि कमिश्नरेट के पास जाने के बाद भी ये मामलों में कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है, तो आप अब क्या सोचेंगे? यानी कि अब आपको ये जो मामला है, सारे जो मामले हैं वो आपको कोर्ट में लेके जाने पड़ेंगे। अंधेर नेगरी चौपट राजा की बात करते करते अब हम आपसे विदा लेंगे यहीं पर। और रूबरू में हम हमेशा कहते हैं कि आप ही हमारी ताकत है, और इस ताकत को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे चैनल पर जो भी आपको प्रोग्राम हम दिखा रहे हैं, जो भी खबर दिखा रहे हैं, वो अगर आपको पसंद आ रही है तो भी हमें कमेंट करके बताएं, और हम उसमें और क्या कर सकते हैं कि और अच्छी बने खबरें, और क्या क्या बदलाव ला सकते हैं, और कुछ अगर आपको खराब लग रहा है वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे फिर ऐसे किसी विषय पर, तब तक के लिए शुक्रिया।